बच्चों ये एक तरीके की प्रॉब्लम बहुत आती है, स्पेशली केमिकल काइनेटिक्स के लिए, जो काफी लेजी आपको नजर आ रही है। ये प्रॉब्लम जो है आपकी जेईई मेंस में भी आती है, नीट में भी आती है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रॉब्लम। तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करें, तो मेन क्वेश्चन ये है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि 4 इक्वेशंस बनाओगे, 4 इक्वेशंस को फिर वो डिवाइड करोगे। ओके, तो उसके बाद आप जो है क्या है ऑर्डर निकालोगे डिवीजन ए बी एंड सी का, एंड यू कैन आल्सो डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन क्या है कि ऑर्डर मेथड ऑफ ऑर्डर पे डिपेंडेंट है, तो रेट लॉ के बेस पे हम इस इक्वेशन को देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमसे पूछा गया है कि इसका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बी और सी क्या होगा, और मे बी कोई ये भी पूछ सकता था कि ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम क्या आइडिया लगाते हैं, सिंपली कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, चलो कि दो की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख लेते हैं, एक की कंसंट्रेशन को हम वेरी कर लेते हैं। यानी कि अगर हम इक्वेशन 1 और 4 को देखें तो सी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, नो चेंज। अगर हम बी की कंसंट्रेशन को देखना चाहते हैं तो ये भी कांस्टेंट है, नो चेंज। मतलब जो कंसंट्रेशन ये थी वही कंसंट्रेशन ये है, जो कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में थी वही कंसंट्रेशन ये है। इसका मतलब बी और सी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है इन इक्वेशन 1 एंड 4 में, बट कंसंट्रेशन ऑफ ए इज चेंज, दैट इज फ्रॉम 0.0102 0.005, यानी कि ये हाफ हो रही है। यहां से जब ये हाफ हो रही है तो यहाँ रेट कितना डिक्रीज हो रहा है, 1/4। तो अब हम मान लीजिए कि अगर हम a इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू a, सपोज दैट, तो a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 मान के इसको जो है वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हमने कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया, तो 1/2 करने से रेट हमारा क्या होना चाहिए था, 1/4, क्योंकि आंसर नहीं आया। इसका मतलब ये ऑर्डर 1 नहीं है। ओके, अब हम काम करते हैं कि मान लो ऑर्डर 2 हो सकता है इसका, तो ऑर्डर जब हम 2 करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, 1/4। यानी कि जब कंसंट्रेशन को हम यहां से हाफ कर रहे हैं तो हमारा रेट 1/4 हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है इसके साथ। हाफ किया 1/4 हो गया, 1/4 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, 2 होगा। ओके, सिंपली यू कैन आल्सो चेक आउट इफ वी हैव kept the concentration of A और B को कांस्टेंट पकड़ लें कहीं से, ठीक है ना। मान लीजिए हमने इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने इसकी कंसंट्रेशन दोनों की कांस्टेंट, बट इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, यहां से और यहां से इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, सी की। या हम ये काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को यहां से ले लेते हैं, चाहे तो ये कांस्टेंट है, ये देखिए कांस्टेंट, ओके, एंड ये देखिए आपकी कांस्टेंट है, ये वाली आपकी 1 और थर्ड से कांस्टेंट नहीं है, इस वाली। तो ये कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, डबल हो रही है। बी की कंसंट्रेशन यहां से और यहां अगर हम देख रहे हैं, इनको इसको देख रहे हैं, तो डबल हो रही है। डबल होने के साथ साथ रेट हमारा क्या हो रहा है, यहां से और यहां से अगर रेट आ रहा है तो देखिए 10⁻², तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10⁻3 10 कर सकते हैं। इसका मतलब ये डबल हो रही है। जब बी डबल हुआ यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां आने में, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को आप देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, फर्स्ट और थर्ड को देखिए, फर्स्ट और थर्ड को आप देख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, ए एंड सी आपकी देखिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और बी की क्या हो रही है, कंसंट्रेशन डबल हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। तो रेट क्या हो रहा है आपका, बी डबल हो रहा है, यहां से यहां आ जाएंगे, यहां से यहां आ जाएंगे, इसको अब आप हटा दीजिए, इसको अब आप हटा दीजिए, इसको आप देखिए यहां से यहां आने में, इसको अब आप डिलीट कर सकते हैं, इसको आप जो है यहां से यहां आने में देखिए, ये डबल हो रही है, तो रेट में आपका यहां क्या हो रहा है, देखिए डबल हो रहा है, हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि जितना रेट बढ़ रहा है उतनी कंसंट्रेशन है। अगर मैं बी की पावर 1 ले लूं और v को मैं डबल कर दूं,
v को अगर मैं डबल कर रहा हूँ 2v की पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 ऑफ v की पावर 1, है ना। तो 2 और v की पावर 1 आया, इसका मतलब क्या है, जब हमने कंसंट्रेशन v को डबल किया तो रेट हमारा डबल हो गया। कंसंट्रेशन हमारा यहां से यहां डबल हो रहा है तो रेट भी हमारा डबल हो रहा है। इसका मतलब क्या, रेट v की पावर 1 के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड है। तो विद रेस्पेक्ट टू v क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू v 1 हो जाएगा। ये आपका 2 आया, ये आपका 1 आ गया, ओके। और z को अगर आप देखना चाहते हो तो z को भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल z में क्या है कि आपका यहां से, और c को देख सकते हैं यहां से आ रही है, यहां से यहां आपको कितना हो रहा है 0.0, यानी कितना हो रहा है 0.01 से 0.15 110, ओके। और यहां से हम आ रहे हैं तो रेट हमारा यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर आप छोड़ दीजिए दोनों को, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, लेकिन अगर आप ये इसकी बात करते हैं, अब आप बात करते हैं इसकी बात, इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में आप देखना चाहते हैं तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन अगर आप देखना चाहते हैं किसमें, फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और एंड सेकंड इक्वेशन, क्या आप देख रहे हैं आप, A एंड B कांस्टेंट है कंसंट्रेशन, ओके। C की क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ये कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, लेकिन जब चेंज होने से रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेट कांस्टेंट है। आप आ जाइए 1 से 2 में, रेट कांस्टेंट है, यानी रेट जो है इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप चाहे इसको कितना भी चेंज कर दे रहे हो C को, रेट हमारा आपका क्या है, हमेशा कांस्टेंट ही है, ये चेंज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू C वो 0 होगा, तो चेंज ही नहीं हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते रहेंगे तो C के अकॉर्डिंग क्या करेंगे 0। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा इसका, तो ओवरऑल क्या होगा 2 + 1 + 0 यानी कि। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको इक्वेशन बना के नहीं देना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इन शॉर्ट आपको इसको सॉल्व करना है मतलब विद इन सेकंड में, तो आपको ये ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगी, थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा। आपसे इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मेनली ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A B C और ओवरऑल, मतलब इंडिविजुअल ऑर्डर एंड ओवरऑल, ओके। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट मींस आपका आंसर क्या होगा, थैंक यू। इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको आगे बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और नई नई वीडियोस हम आपको अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ आपको भेजते रहेंगे जो आपके लिए जेईई मेंस और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है।